प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते ही गर्भवती महिलाओं को जो लक्षण पहले 3 महीनों में महसूस हो रहे हैं या फिर जो समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही आपका चौथा पांचवा महीना लग जाता है इसके बाद से ही आपके शरीर में लक्षणों की जो अपेक्षा शारीरिक बदलाव आने लग जाती हैं, जैसे कि पेट का साइज बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का भारीपन आ जाना, कमर और कूल्हे चौड़े हो जाना, स्किन का रंग गोरा या फिर काला हो जाता है। इसके अलावा आप और भी नए बदलाव महसूस। मैं किरण मॉम केयर चैनल में आपका स्वागत है प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनका अभी पहली तिमाही यानी कि तीसरा महीना खत्म होकर चौथा महीना लग गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के चौथे और पांचवें महीने के दौरान आपके शरीर में नजर आने वाले कुछ ऐसे शारीरिक बदलावों के बारे में जिसकी मदद में आप गर्भ में लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। हालांकि मैं ये जो सिम्टम्स यानी कि जो शारीरिक बदलाव बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान हर एक महिला को अपने शरीर में नजर नहीं आए। यानी कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो सेम टू सेम आपको नजर आए, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है और सबकी बॉडी क्या है अलग होती है। तो शरीर में जो बदलाव आते हैं वो पूरी तरह से अलग हो सकते हैं या फिर कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ मैच कर सकते हैं, लेकिन ये जो बदलाव इनकी मदद से आप गर्भ में लड़का लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। इसी के दौरान जाने वाले अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी की मदद से भी आप अपने बेबी का जेंडर का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करवाती हैं तो ये गैर कानूनी है। लिंग परीक्षण करवाना गैर कानूनी। आप अपनी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के दौरान अपने लक्षणों को, अपने शारीरिक बदलावों को समझें और इनसे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। चलिए फ्रेंड्स, इन लक्षणों को, शारीरिक बदलावों को जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस की हलचल। जी हाँ, जैसे कई सारी महिलाओं के जैसे प्रेगनेंसी का तीसरे महीने से ही उन्हें पेट में गुदगुदी सी, फिर जैसे कोई चीज रेंग रही है, ऐसा कुछ महसूस होता है। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी यानी कि पहली बार उन्हें ऐसा एहसास कम होता है, लेकिन जिन महिलाओं की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी होती है उनको अपने बच्चे के जो मूवमेंट है और वो तीसरे महीने से ही महसूस होने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को लेकर काफ़ी सारी महिलाएं बहुत जो तीसरे महीने से ही अपने बच्चे की हलचल महसूस, पहली बार माँ बनने जा रही हैं, उन महिलाओं को खुद थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बच्चे की जो मूवमेंट है महसूस करना चाहती हैं तो देखिए, तीसरे महीने के दौरान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में अचानक से गुदगुदी हो रही है, पेट में आपका ऐसा लग रहा है कोई चीज़ रेंग रही है, तो आपके बच्चे की मूवमेंट होती है। क्योंकि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी मूवमेंट जो होती है वो एकदम से क्लियर आपको फील नहीं होती, लेकिन कुछ एहसास सा हो सकता है। लेकिन कुछ महिलाओं को क्या है, उनकी प्रेगनेंसी के 5वें 6वें महीने में जाकर उनके बच्चे की हलचल महसूस होती है। यानी कि उनकी प्रेगनेंसी के 5वें 6वें महीने में जाकर आप अपने बच्चे की हलचल को महसूस करना देखती हैं तो बच्चे की जो मूवमेंट है वो कई बार पहले हो सकती है, लेकिन कई बार बाद में भी हो सकती है। इससे गर्भ में लड़का या लड़की होने का कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, पुराने ज़माने की जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ऐसा मानती हैं कि अगर आपके गर्भ में लड़का होता है तो ये मूवमेंट है आप 5वें 6वें महीने में महसूस कर सकती हैं। लेकिन चाहे फिर वो आपकी पहली प्रेगनेंसी हो या फिर वो दूसरी प्रेगनेंसी, लेकिन इधर ही अगर आप अपने बेबी की जो हलचल है क्लियर तरीके से तीसरे महीने से आपको महसूस हो रही है, तीसरे चौथे महीने में काफ़ी हद तक आप अपने बेबी की मूवमेंट को फील कर पा रही हैं, तो ये लड़की होने का संकेत। बच्चे की हलचल को अच्छे से फील कीजिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभार बहुत कम होती है। कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे की जो मूवमेंट है वो 2 घंटे में अगर 10 बार किक मार रहा है तब तो ठीक है, अगर 10 बार से कम किक मार रहा है, अगर आपका बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसको कोई खतरा हो सकता है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है यानी कि हलचल बहुत ज़्यादा करता है तो आपको फील हो रही है, तो ये भी खतरे का संकेत हो सकता है। साथ ही साथ आपको ख्याल रखना है कि आपके बच्चे की जो मूवमेंट है वो कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं हो रही है। दूसरा बदलाव के बारे में बात करेंगे। दूसरा बदलाव
बदलाव, खाने का स्वाद। जी हाँ फ्रेंड, पहले 3 महीने के दौरान क्या होता है, जैसे आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं तो इसका सीधा असर आपके मानसिक शारीरिक रूप पर पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपके खाने की इच्छा अलग अलग हो जाती है। कई बार कुछ महिलाओं को तीखा खाने का मन करता है, मीठा खाने का, कि बार बार कुछ अलग सा खाने की क्रेविंग होती रहती है। लेकिन तीसरे महीने में अंत तक ये जो क्रेविंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब आपको करना क्या है कि आप चौथे महीने के दौरान आपको अपने आप में एक ऑब्जर्व करना है, कि समझना है कि आपका जो स्वाद है मुंह का वो किस चीज के लिए ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट होता है। यानी कि आप तीखा ज्यादा खाना पसंद कर रही है या फिर आप मीठा खाना पसंद। देखिए, अगर आप चौथे 5वें महीने के दौरान मीठा खाने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि आपको तीखे के साथ साथ मीठा ज्यादा पसंद आ रहा है, तो इसे गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जा रहा है। अगर आपको चौथे 5वें महीने में मीठा कम पसंद आ रहा है, तीखा चटपटा नमकीन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ज्यादा खाने का मन कर रहा है, तो बार बार आपको क्रेविंग होती है मीठा नमकीन खाने की, तो इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जा रहा है। कि देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ये जो क्रेविंग होती है ना, वो आपके शरीर में हार्मोन चेंजेस होने की वजह से होती है। इसके अलावा खाने का जो स्वाद है, कई बार कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी काफी डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि तीखा खाने का मन करता है जिन महिलाओं को, उनको लड़का हो जाता है, और जिनको मीठा खाने का मन होता है उनको भी लड़की हो जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी का जिस सिम्टम्स अलग अलग महिलाओं में अलग अलग महसूस हो सकते हैं। तीसरा बदलाव क्या है, त्वचा कोरा या फिर काला होना। जी हाँ, सबसे सटीक इशारा माना जाता है कि गर्भ में लड़का या लड़की होने को। देखिए, जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान अचानक से अपनी स्किन में एक अजीब सा बदलाव अगर आप देखते हैं, यानी कि अचानक से आपकी स्किन ग्लोइंग हो गई है, आपका कलर पहले की अपेक्षा फेयर हो गया है, चमकने लगा है, तो इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। और जिन महिलाओं के चौथे 5वें महीने में दौरान पहले उनकी स्किन जो है काफी ग्लो कर रही थी, लेकिन अभी एकदम से डल होती जा रही है, उनकी स्किन एकदम से काली सी होती जा रही है, तो इसे क्या है कि गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के गर्भ में लड़का होता है उसकी सुंदरता आपको जो है बच्चे पर छीन ली जाती है, यानी कि बच्चे की तरफ चली जाती है। और चौथा लक्षण, आपके बालों का झड़ना। जी हाँ, आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके खाने में चीज़ों में बदलाव आ जाता है। आप काफ़ी सारी जो है बहुत सारे बदलाव देखती हैं कि आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड वगैरह वगैरह। आपको सारी चीज़ों की सप्लीमेंट डाइट में भी काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार कुछ महिलाओं के पहले बाल झड़ रहे होते हैं तो वो ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है, बढ़ने लग जाते हैं, घने हो जाते हैं। वही कुछ महिलाओं के बाल पहले काफी घने लंबे हुआ करते थे, लेकिन अभी एकदम से झड़ना शुरू हो गए हैं। तो क्या है कि आपकी डाइट में बदलाव होने की वजह से, जरूरी न्यूट्रिएंट्स लेने की वजह से भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान अगर आपके बाल अचानक से एकदम से बेजान मुरझाए हुए से लग रहे हैं, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, तो जो कि दूसरी तिमाही को लेकर तीसरी तिमाही तक लगातार कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना। महिलाओं के बाल प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही शाइन करने लगे हैं, काफी लंबे हो गए, घने हो गए, इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। बदलाव है कमर और कूल्हे। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही क्या होता है, आपका बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, इसके बाद से ही आपके कमर, कूल्हे, पेट में काफी बदलाव महसूस होता है। देखिए, जब आपके बच्चे का साइज बढ़ता है तो आपकी कमर चौड़ी हो सकती है, कूल्हे मोटे हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, पेट का आकार है वो जो गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है। दूसरी तिमाही के 6वें महीने तक, यानी कि आपकी दूसरी तिमाही के अंत तक क्या है कि आपके जो कमर और कूल्हे हैं वो एकदम से भारी और चौड़े हो गए, इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। दूसरी तिमाही के 6वें महीने तक, यानी कि आपकी दूसरी तिमाही के अंत तक क्या है कि आपके जो कमर और कूल्हे हैं वो एकदम से भारी और चौड़े हो गए हैं, इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो देखिए, दूसरी तिमाही के चौथे, 5वें, 6वें महीने के दौरान इन 5 शारीरिक बदलाव को आप समझकर आप अपने गर्भ में लड़का लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।